रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं इकरा रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सवर भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर के साथ। कुछ बात करेंगे मुज़ाकरात की, तो PTI ने हुकूमत के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने का मशरूत इंदिया दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम मुज़ाकरात के लिए दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। उनका कहना था, बानी PTI ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं, हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे। PTI ने हुकूमत के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने का मशरूत इंदिया दिया और कहा, हमने सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे, 7 दिन काफ़ी थे कमीशन के लिए, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। बोले, कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज़ भी बहुत थे, हम दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। बिल्कुल हॉल्ट किए मुज़ाकरात। हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। हम तो बड़े खुले दिल के साथ बैठे थे, एक नेक नियति के साथ बैठे थे, डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशन बैठे थे, और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे। उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था, और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज्यादा है, वो खान साहब ने दिए थे। दोबारा गौर करें, हुकूमत अनाउंस करे। सर अभी किस चीज ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बना रहा है। ये बच्चों का खेल थोड़ी है, एक दिन कहते हैं बात नहीं करनी, दूसरे दिन कहते हैं बात करनी है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अगर मगर से निकले, जो तय हुआ था 28 तारीख को बैठें तो आए बैठें और हमें सुने। PTI ने हमारे जवाब से पहले ही जहन बना लिया, कमीशन नहीं बनना। कहा कि हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए, जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? क्या हम उस कमरे में बैठकर दीवारों से बात करें? मजीद बोले कि मामला ये है कि जेल का फाटक खुलता है और कोई शख्स अचानक ऐलान कर देता है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। इनके मुज़ाकराती कमेटी को पता ही नहीं होता। वो गलत जगह आ गए हैं, शायद उन्हें वो डी चौक की यादें बुला रही थी, तो उन्होंने 5 दिन इंतज़ार करना भी बर्दाश्त नहीं किया। बार बार एक गलत बयानी कर रहे हैं कि जी ये 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने कहा था, 1 हफ्ते के अंदर नहीं कहा था। 7 वर्किंग डेज़ की बात हुई थी और लिखा गया था, और इस पर बहस हुई थी कुछ देर, और उसके बाद वो एग्री कर रहे थे। एक फाटक खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं, ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। एक खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। ये अगर मगर से निकले और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज़ के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। अगर बैठना है, सुनना है हमारा जवाब, कमीशन बनना है नहीं बनना है, ये वहाँ बात होगी ना। गौर साहब तो उस कमेटी के मेंबर नहीं है। अपनी कमेटी से कहें कि जो वादा आप लोगों ने किया था उसके मुताबिक जाके बैठो और हमारा जवाब। खबर यह है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का मामला कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने 28 जनवरी को इजलास की तलबी का बाकायदा नोटिस जारी कर दिया। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे आतिफ वट से। जी आतिफ वट, बताइएगा ये इजलास 28 जनवरी को कितने बजे मुतवक्के है? जी, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने बाज़ाब्ता तौर पर इजलास जो है मुज़ाकराती कमेटियों का वो तलब कर लिया है। मंगल के रोज 11:15 बजे कमेटी रूम नंबर 5 में ये इजलास तलब किया गया है और बाकायदा तौर पर नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। अरकान में कमेटी जो है उनको भी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानब से ये नोटिस भिजवा दिया गया है, और जो 28 जनवरी तक का वक्त मांगा था हुकूमत की जानब से जवाब जमा कराने के लिए, तहरीरी जवाब जो है हुकूमत तैयार करके इस कमेटी के इजलास में लेकर आएगी। और अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 4 बिलों की मंजूरी और 4 मौखर हो गए। तेजाब तंजीमात तरमीमी बिल 2021, कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी और नेशनल एक्सीलेंसी इंस्टीट्यूट बिल मंजूर, जबकि कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीमी बिल मौखर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम के तमाम बिल्स की मंजूरी भी मौखर कर दी गई है। अपोजिशन और अरकान की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। काली पट्टियाँ बांधकर हाथों में प्लेकार्ड्स और पोस्टर्स उठाकर पार्लियामान पहुंचे। PTI के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की। अपोजिशन एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। आज की कार्रवाई का अहवाल जानेंगे नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोइया हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह, बताइएगा।
आज इंतहाई अहम तरीन इजलास था, जो मुश्तरका इजलास था मजलिस शूरा का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो है वो आज 17 एजेंडे थे, लेकिन इजलास जो है वो इंतहाई कलील मुद्दत के लिए जो है वो चला, क्योंकि आज इजलास में जो है वो सिर्फ 4 बिल ही जो है वो पास हो चुके हैं और 4 बिल जो है वो मौखर कर दिए गए हैं। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जो है वो जब इजलास शुरू हुआ तो उस वक्त 4 बिल जो हैं वो पेश किए गए थे। पहला बिल जो है वो वजीरे जो तिजारत हैं जाम कमाल उनकी जानिब से पेश किया गया और बिल था तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021 जो था उसको पेश किया गया और कसरत राय के साथ जो है वो आज पार्लियामेंट से ये बिल पास कर लिया गया है। दूसरा बिल जो है वो भी जाम कमाल की जानिब से जो है वो आज पेश किया गया। वजीर तिजारत जाम कमाल ने जो दूसरा बिल पेश किया था तिजारती तंजीमात एक्ट 2013 जो है इसका बिल जो है वो पेश किया गया कौमी असम्बली में और मुश्तरका इजलास में आज ये बिल जो है वो भी पास कर लिया गया है। इसके अलावा जो है जाम कमाल की जानिब से तीसरा जो बिल पेश किया गया था दरामदात और बरामदात का इंजबात के हवाले से एक्ट था 1950, इसको आज पार्लियामेंट में तरमीम के लिए जो है वो पेश किया गया और कसरत राय के साथ जो है ये बिल भी पास कर लिया गया है। इसके अलावा जो है दरामदात और बरामदात के हवाले से इंजबात एक्ट जो है 1950 वजीर तिजारत जाम कमाल की जानिब से आज पेश किया गया और ये बिल भी जो है वो बड़े कलील वक्त में जो है वो पास कर लिया गया। इसके बाद जो है वो आखिरी बिल जो है वो सेनेटर मजूर अहमद काकड़ की जानिब से पेश किया गया। ये बिल था नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए अकामात और जो बिल इंस्टीट्यूट बिल था 2023-24 की जानिब से एहतजाज भी किया गया इस इजलास के दौरान। इकरामुल्लाह जो ये बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दहशतगर्द तंजीमों के अहम कमांडर ने हथियार डाल दी, खुद को रियासत पाकिस्तान के सुपुर्द करने का ऐलान। कोयटा में सूबाई वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गलती का एतराफ़ कर लिया। कमांडर नजीबुल्ला ने कहा कि बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के सरबराहों के बच्चे बैरून मुल्क में हैं, हमारे बच्चों को खुराक भी मैसर नहीं। बलोच अलहदगी पसंद तहरीकें गैंग वार की सूरत हाल इख्तियार कर गई हैं, अपने ही कारिंदों को कत्ल कर देती हैं। लापता अफराद का ड्रामा सबके सामने है, ये लोग पहाड़ों पर रुपोश हैं। हथियार डालने वालों ने बताया कि हमसाया मुल्क की इंटेलिजेंस ने कहा कि हम आपको पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए सपोर्ट करेंगे। हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस वालों से हुआ, उन्होंने मेरी सरजनिश करके मुझसे कहा कि आपकी आज़ादी से हमें कोई सरोकार नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकम होने के लिए, जिसके लिए आपको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस मुलाकात ने मेरे आंखों पर जो नामनियाद आज़ादी की पट्टी काफ़ी अरसे से बंधी हुई थी इसको हटा दिया। बलोच आज़ादी पसंद लीडरान जो इस वक्त खुद तो तमाम गैर ममालिक में बैठे हुए हैं, ऐश व अशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तमाम तंजीमों के लीडरों के बच्चे इस वक्त बैरून मुल्क में तालीम हासिल कर रहे हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 27 जनवरी को होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। अदालती हुक्म के बावजूद बेंचेज इख्तियारात के समाअत के लिए मुकर्रर न होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार को ओहदे से हटा दिया था। आगे बढ़ते आपको बताएं कि साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। वजारत खारजा ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहिदा करने से भी इनकार कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए कि अमेरिका हमें हमारे औकात दिखा रहा है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो माफ़ कर दी, लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में फायरिंग से एक शख्स कत्ल। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले माइल खान को टारगेट करके कत्ल किया गया। मकतूल को 2 अफराद ने बाकायदा रैकी के बाद कत्ल किया। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मामला क्या है जानेंगे नुमाइंदा JNN बाबर सलीम से रब्ता करेंगे। अभी आपको बताएं कि वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लग रहा है। पुलिस ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। ये खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। जाँ बहक होने वाले शख्स को टारगेट करके कत्ल किया गया, पुलिस ज़राए ये बता रहे हैं और ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये ज़ाती दुश्मनी का कोई वाक़या है। नॉर्थ नाज़माबाद में फायरिंग और एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस ये शुबा ज़ाहिर कर रही है कि ये ज़ाती दुश्मनी का वाक़या है।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर वेंडी थॉम्सन ने मुलाकात की है। वेंडी थॉम्सन ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुल्क में तालीम के फ़रोग़ के लिए हालिया इक़दामात पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तानी शहरी मारूफ बैनुल अक़वामी तालीमी इदारों से तालीम हासिल करने के बाद आलमी मार्केट में अहम खदमात सर अंजाम दे रही हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर वेंडी थॉम्सन ने मुलाकात की है। वेंडी थॉम्सन ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुल्क में तालीम के फ़रोग़ के लिए हालिया इक़दामात पर खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी शहरी मारूफ बैनुल अक़वामी तालीमी इदारों से तालीम हासिल करने के बाद आलमी मार्केट में अहम खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर वेंडी थॉम्सन ने मुलाकात की। मुलाकात के हवाले जानेंगे औरंगज़ेब काकड़ से। औरंगज़ेब बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर की जो है मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो वेंडी थॉम्सन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क में तालीम के फ़रोग़ के हालिया इक़दामात के हवाले से खराज तहसीन भी पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपका बहुत शुक्रिया। अगर इस साल भी बर्फबारी न हुई तो ये बात बहुत ख़तरनाक होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा हुकूमत को फौरी वाटर इमरजेंसी लगानी चाहिए। अदालत ने आइंदा समात पर खुशहाली बारे भी रिपोर्ट तलब कर ली। जैसे शाहिद करीम ने पानी की संगीन कमी पर PDMA की कारकर्दगी पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा अगर हर काम अदालत ने ही करना है तो इस महकमे को बंद कर दिया जाए। अदालत ने बावर कराया कि किसी स्कूल को बसों से इस्तिस्ना देने की अथॉरिटी किसी एक अफसर के पास नहीं होनी चाहिए। मज़ीद कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में तशवीश का इजहार करते हुए कि हुकूमत को फौरी वाटर इमरजेंसी लगानी चाहिए। बलूचिस्तान में बर्फबारी, कला अब्दुल्ला, तूबा चकजई और पशीन में रास्ते बंद, अशिया की सप्लाई मुअत्तल हो गई। बलाई और शुमाली इलाकों में भी बर्फ के गाले, ग्रेस वैली में बंद सड़क को खोल दिया गया। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सर्दी का जोर टूट गया और धूप निकल आई। महकमा मौसमियात ने 25 जनवरी के बाद फिर से सर्दी बढ़ने की पेशगोई की है। बलाई शुमाली और बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं के साथ धूप निकल आई। बर्फानी हवाएं शुमाली बलाई बलूचिस्तान तक फैल गईं। तोबा चकजई से पाक अफगान सरहदी इलाकों में बर्फबारी हुई। चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, बरशोर में बर्फबारी से रास्ते 8 रोज से बंद हैं। कंट्रोल रूम के मुताबिक पशीन में भी अशाया खुरनोश की सप्लाई मुअत्तल हो गई। कश्मीर और शुमाली इलाकों में बर्फ के गाले, ग्रेस वैली में बंद 25 किलोमीटर सड़क को खोल दिया गया। पाक फौज ने मरीजों को निकालने और तिबी सहूलियात के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का भी आगाज कर दिया। इतवार से चित्राल, दीर समेत गिलगित बल्तिस्तान में नए बादलों की एंट्री होगी। महकमा मौसमियात ने 25 जनवरी के बाद फिर से सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई कर दी है। वेलकम बैक। आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का इनेकाद और इसके हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 60 दिनों में सेनेट इंतखाबात के हवाले से फैसला करने का हुक्म दे दिया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN वाजिद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वाजिद, बताइएगा इस मुतालिक। देखें जी, आज पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन इनेकाद के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जो कि तहरीरी फैसला किया गया है जस्टिस SM अतीक शाह की जानिब से। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 60 दिनों में सेनेट इंतखाबात के हवाले से फैसला करने का भी बाकायदा तौर पर हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक 60 दिनों के अंदर अंदर जो है सूबे में सेनेट इंतखाबात का फैसला करेंगे, ये तहरीरी फैसले में कहा गया है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का इनेकाद के लिए दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें दरख्वास्त गुजार का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में टेक्नोक्रेट की सेनेट पर उम्मीदवार है। इसी तरह मखसूस नशिस्तों पर भी मुंतखब होने वाली खवातीन से हलफ न लेने पर। ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।